गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित एक तिनका कविता का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत कविता के कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद जी हैं। प्यारे बच्चों, इस कविता में कवि ने मनुष्य को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर छोटी से छोटी वस्तु या फिर साधारण व्यक्ति का भी अपना महत्व होता है। जैसा कि इस कविता में कवि ने एक तिनके के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि जब एक छोटा सा तिनका मनुष्य की आँख में गिर जाता है तो उसे कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ती है, उसे कितना दर्द महसूस होता है। तो ऐसे में हमें हर छोटी से छोटी वस्तु के महत्व को समझना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, प्रस्तुत कविता की पंक्तियां हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तो प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एक दिन वह, यहाँ पर मैं का मतलब बच्चों कवि से है, मैं का जो संबंध है वो कवि से है। तो कवि कहते हैं एक दिन वह, घमंडों का मतलब होता है अभिमान, ऐंठा हुआ का अर्थ है अकड़ा हुआ, मुंडेरे का अर्थ होता है बच्चों छत का किनारा, अचानक का अर्थ है एकाएक। तो प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि मनुष्य को घमंड न करने का संदेश देते हुए कहते हैं कि एक दिन वह अभिमान में भरकर और अकड़कर अपने मकान की छत के किनारे खड़ा हुआ था। उसी समय अचानक हवा से उड़ता हुआ एक तिनका आकर उनकी आँख में गिर गया। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। तो प्यारे बच्चों, झिझक का अर्थ होता है परेशान होना, बेचैन का मतलब होता है व्याकुल, दुखने का मतलब होता है दर्द, मूठ का मतलब होता है बच्चों जब कई कपड़े इकट्ठा करके उनको गोल बना दिया जाता है तो उसे मूठ कहते हैं। ऐंठ का मतलब होता है अकड़ यानी घमंड, और दबे पाँव का मतलब है बच्चों चुपचाप। तो कई इन पंक्तियों में कवि कहते हैं जब उनकी आँख में तिनका गिर गया तो तिनका गिरने के कारण कवि परेशान हो गया और दर्द के कारण व्याकुल हो गया। लाल होकर आँख भी दुखने लगी, उनकी आँख पूरी तरह से लाल हो गई और आँखों में दर्द होने लगा। आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाई और उससे कवि की आँख को सेकने लगे ताकि किसी भी तरह उनकी आँख से वो तिनका बाहर निकल जाए। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। ऐसी स्थिति में कवि की जो अकड़ थी, उनका जो घमंड था, वो चुपचाप गायब हो गया। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है कि अब कवि को ये एहसास हो चुका था कि तिनके का भी अपना महत्व है, अन्यथा कवि अपने आप को ही शक्तिशाली और बलवान समझते थे। लेकिन जब उनकी आँख में तिनका गिरा और उसके कारण उनको बहुत अधिक पीड़ा दुख सहन करना पड़ा, तो ऐसे में अब कवि को उस तिनके का महत्व अच्छी तरह से समझ आ चुका था। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों। जब किसी डब से तिनका गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब किसी भी डब का मतलब होता है उपाय, तरीका या फिर ढंग,
जब अनेक उपाय करने पर उनकी आँख से तिनका बाहर निकल गया, समझ का मतलब होता है बुद्धि, तब कवि की बुद्धि ने उसे ताने देते हुए कहा, ऐंठता का मतलब होता है अकड़ या घमंड, कि तू अपने आप पर किस लिए इतना घमंड कर रहा था। एक तिनका है बहुत तेरे लिए। बहुत तेरे लिए का मतलब होता है बच्चों पर्याप्त होना, कि तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए तो एक तिनका ही काफ़ी है। तो प्यारे बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमने सीखा कि मनुष्य को अपने आप पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। उसे हर छोटी से छोटी वस्तु और साधारण व्यक्ति का भी सम्मान करना चाहिए।